बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परम पिता परमेश्वर जी की आप सभी प्यारी आत्माओं को, जो दास के साथ में तीन चार जो ग्रुप बने हुए हैं, साध संगति 1 2 3 और ज्ञानाधारी आत्माएं, इन ग्रुप में आप जितनी भी आत्माएं जुड़ी हैं, आप सभी को दास की तरफ से हाथ जोड़ के सत्संग। पुण्यात्माओं, दास ने सभी ग्रुपों में जो सेटिंग में एक ऑप्शन आता है कि केवल ग्रुप का एडमिन ही संदेश भेज सकता है, दास ने उसको एक्टिव कर दिया है। मतलब आज के बाद आप में से कोई भी भगत भाई बहन एडमिन के अलावा ग्रुप में संदेश नहीं भेज पाएगा। आप जी केवल संदेशों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये परमात्मा की प्रेरणा से दास ने इसलिए किया है क्योंकि हम सब जीव हैं और बहुत समय लग जाता है परमात्मा के ज्ञान को समझने में, परमात्मा की विचारधारा को जानने में, और किस लिए परमात्मा आए हैं, क्या वो हमसे चाहते हैं, इन सब बातों को गहराई से जानने में। क्योंकि हम जीव हैं, हमें बहुत वक्त लग जाता है। खाली गुरुजी को परमात्मा कहना, खाली गुरुजी का जन्मदिन ना मनाकर उनका प्रगट दिवस मनाना और अपने आप को सत्सेवक कहना, खाली यही एक पहचान नहीं है कि हम बहुत अच्छे भगत हैं और हमने परमात्मा को समझ लिया, हमने उनके ज्ञान को समझ लिया। अब दास इन दिनों ग्रुप में देख रहा है लेकिन बोल कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि मुझे बोलने का अधिकार भी नहीं है। क्योंकि दास को परमेश्वर ने प्रेरणा करके जो सेवा दी थी अपने भगत भाई बहनों को साथ लेके चलने की, संदेश देने की, वो है साध संगति। और उसके लिए परमात्मा ने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनवा दिए, साथ में फेसबुक के ऊपर परमेश्वर ने शंका समाधान पवन दास के साथ इस नाम से एक ग्रुप बना दिया। और लगभग 5,000 से ऊपर आत्माएं दास के साथ में पिछले 3 महीने से उस ग्रुप में जुड़ी हुई हैं और रोजाना 100 से 150 भगत भाई बहन उस ग्रुप में नए नए जुड़ते हैं। लेकिन दास के साथ में ग्रुप में जो भाई बहन जुड़े हुए हैं, अब अभी भी उनमें से बहुत सारे भगत भाई बहन बेहोश हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। इतने संदेश देने के बाद भी, इतना विस्तार से समझाने के बाद भी कि भाई देश दुनिया की क्या परिस्थितियां हैं, दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, कब आग लगा दे, कब बम फट जाए, कुछ नहीं पता। और हमने अपने आप को आश्वस्त मान लिया कि हमारा बाड़ा भी बाका नहीं होगा। भगत जी, ये भक्ति मार्ग है। यहाँ अच्छों अच्छों का बाल बाका हो जाता है, जो अपने आप में ये सोच के बैठे हैं कि हमारा तो बाड़ी बाका नहीं होगा, हम तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं, हम तो उनके भगत हैं। इस बात का डिसाइड आप नहीं कर सकते कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी का भगत हूँ और मेरा तो बाल भी बाका नहीं होगा। इस बात का डिसाइड अध्यात्म करेगा, परमात्मा की मर्यादाएं करेंगी, परमेश्वर का विधान करेगा, संविधान करेगा। हम दिन में कितनी बार परमात्मा का विधान तोड़ते हैं, उनके नियम तोड़ते हैं, उनका संविधान तोड़ते हैं, हमें इस चीज़ का आभास तक नहीं है। और हम खाली गले में लॉकेट पहन के, हाथ में रक्षा सूत्र पहन के, सुबह शाम दोपहर की आरती करके या मंत्र हो जाएं तो वो करके अपने आप को निश्चित माने बैठे हैं कि मेरा बाल विवाह का नहीं होगा। पुण्यात्माओं, ऐसा नहीं है। 2014 बरवाला कांड के समय जितने लोग मरे थे, घायल हुए थे, वो भी यही सोच रहे थे कि हमारा तो बाल विवाह का नहीं होगा, पीठ पीछे परमात्मा बैठा हुआ है। और 2014 से लेके आज 2021 तक तकरीबन, ज़्यादा भी नहीं तो दास एक आपको आइडिया बता रहा है, आप लोगों को नहीं पता लेकिन दास आपको बता रहा है कि इन 7 वर्षों में, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 500 से ऊपर भगत भाई बहन अकाल मौत मर चुके हैं। वो भी यही मान के बैठे थे कि हम तो गुरुजी की शरण में हैं, हमारा तो बाड़ी वाका नहीं होगा। वो नामदान केंद्रों पे भी रेगुलर जाते रहते थे, महीने में एक एक या दो दो बार नाम भी शुद्ध करवाते रहते थे, तारीखों पे भी जाते रहते थे। सारनाम भी ले लिया था उन्होंने, किसी ने सतनाम ले रखा था, किसी के पास प्रथम नाम था। दान धर्म भी खूब कर रहे थे मैनेजमेंट को। और वो भी यही सोच रहे थे कि हमारा तो बाड़ी वाका नहीं होगा। लेकिन किस तरीके से बाड़ बाका हुआ आप लोगों को अच्छे से पता है। नेपाल की बहन आई, इशार की तारीख पे सुबह मटका चौक पे वो फांसी लगी हुई मिली।
उसने भी यही सोचा था कि मैं तो भगवान की शरण में हूँ, मैं तो परमात्मा के दर्शन करने हिसार जा रही हूँ। उसने भी कहा था कि मेरा बाड़ी बांका नहीं होगा, लेकिन हो गया। कोटा का एक भाई था, हिसार तारीख पे गया हुआ था लॉकडाउन से पहले, खुद ही हिसार में ट्रेन के आगे कूद पड़ा और कट के मर गया। बिहार का एक भगत था, तारीख पे गया, वापस अपने गांव जाने लगा, अलीगढ़ के पास डब्बे में मरा हुआ मिला। पिछले साल महाराष्ट्र से 2 बस भर के और सारनाम लेने के लिए आ रहे थे रोहतक में। सुबह 3 बजे राजस्थान के नागौर में आगे काला सांड आ गया, ड्राइवर की झपकी लगी, क्या हुआ, और बस पेड़ से जा टकराई, भीषण एक्सीडेंट हुआ। 13 भक्तों की अकाल मौत हुई, जिनमें भगत और भक्तमती दोनों शामिल थे। 3 की तो गर्दन धड़ से अलग हो गई। और भी बहुत सारे भाई बहन हैं, सारनामी हैं, पंजाब के थे, हेमंत कुमार थे, और उन्होंने जहर पिया, मरे। और भी बहुत सारे भाई बहन हैं जो मर लिए अकाल मौत। तो वो भी यही सोच रहे थे कि भाई हमारा तो बाड़ी बाका नहीं होगा, हम तो गुरुजी की शरण में हैं। लेकिन आप गुरुजी की शरण में है या नहीं है, मैं गुरुजी की शरण में हूँ या नहीं हूँ, इसका डिसाइड मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते। इसका डिसाइड परमात्मा का संविधान करेगा कि कौन भगत परमेश्वर के विधान अनुसार चल रहा है और कौन खाली विधान का ढोल बजा के और अपनी मनमानियों के हिसाब से चल रहा है। परमेश्वर हमें भगत बनाने आए हैं, और जब तक हम भगत नहीं बनेंगे तो हम परमात्मा के संविधान के अंतर्गत नहीं हैं। ये तो एक बेसिक फाउंडेशन है। भक्ति करनी है तो सबसे पहले भगत बनना पड़ेगा। सतलोक बहुत दूर की बात है, अभी सोचना मूर्खता होगी, क्योंकि सतलोक इतना आसान नहीं है। सतलोक जाना जितना आसान हमें लग रहा है, उस हिसाब से उतना ही टेढ़ा है। अगर इतना ही आसान होता तो अरबों खरबों, गिनती नहीं, दास तो एक आइडिया बता रहा है, अरबों खरबों युगों तक हम यहाँ गधे कुत्ते सूअर बन रहे हैं। क्या परमात्मा हमें पहली बार मिले? हमेशा परमात्मा मिलते हैं। खुद मालिक की वाणी है कि साधु सेती मस्करी, चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। यहाँ युगन युगन शब्द परमेश्वर ने प्रयोग किया है। तो हम युगों युगों से इस कलयुग में भी परमात्मा की शरण में आ रहे हैं। हम अपने आप में ज्ञानी भी बनते हैं, बहुत बड़े चतुर भी बनते हैं, और हम सोचते हैं कि अब की बार तो बेड़ा पार हो ही जाएगा, लेकिन रह जाते हैं, क्योंकि हम भगत नहीं बनते, हम चतुर पहले बनते हैं। और भगत के 5 लक्षण बताए सिर्फ परमात्मा ने: शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा। और इन पांचों में से मैं भी आ गया, आप भी आ गए। मुझे नहीं लगता कि हमारे अंदर वो गुण होंगे। चलो 70% की तो हम बात नहीं करते, वो तो खुद कॉल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लग के बुरी तरह से बेहोश हैं। आज भी उन्हें होश नहीं आ रहा, और होश उन्हें आएगा भी नहीं जब तक उनकी कमर नहीं टूट लेगी। हम उनकी बात नहीं करते, क्योंकि 2014 से 2020 तक पूरी संगत की परीक्षा थी। वो 70% लोग फेल हो चुके हैं, जिनको पिछले 6 साल से समझाते समझाते हमारे कान बहरे हो गए, हमारी आंखों से धुंधलापन छा गया, हमारी उंगलियां घिस चुकी हैं इस मोबाइल पे चलाते चलाते, वीडियो बनाते बनाते। 6 साल बहुत होते हैं किसी भी आदमी को समझाने के लिए। 6 साल से अगर किसी गधे को भी पर्टिकुलर आप अगर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाओ, कोई एक बात उसको पढ़ाओ, तो वो भी पढ़ जाएगा, वो भी एक्यूरेट 6 साल में उसको जो ज्ञान दिया गया है, जो समझाया गया है, उसी अनुसार अपना काम करेगा। लेकिन परमेश्वर से तत्व ज्ञान लेकर भी 6 साल से भगत लोग नहीं समझ पाए, सही गलत का निर्णय नहीं कर पाए। वो 70% लोग उस गधे से भी गए गुजरे हैं, जो आज भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे चल रहे हैं, नामदान केंद्रों पे जाते हैं, उनको दान धर्म ज्योति पाठ का पैसा देते हैं, लॉकडाउन खत्म होते फिर से तारीखों पे जाने की सोच बैठे हैं। उनकी तो हम बात ही नहीं करते। अब 2021 से 2024 का जो पीरियड है, ये पीरियड उन 30% भक्तों की परीक्षा का है, जो अपने आप को सतसेवक कहते हैं, जिन्होंने ज्ञान आधार से काफ़ी कुछ हद तक अपने आप को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और उनके पीछे लगे हुए लोगों में थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखाया है कि भाई हम थोड़ा बहुत गुरुजी के ज्ञान आधार से चल रहे हैं, और हम परमेश्वर को परमेश्वर मानते हैं। हम उनका जन्मदिन नहीं मनाएंगे, क्योंकि मालिक की वाणी के अनुसार सतगुरु का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। सतगुरु खुद परमात्मा होता है कि ना सतगुरु जननी जने जाके माँ ना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वहाँ तीनों ताप। या तो हम गुरु जी को सतगुरु कहना छोड़ दें, और अगर सतगुरु नहीं कहना छोड़ सकते तो फिर हम उनका जन्मदिन नहीं मना सकते। परमात्मा प्रकट ही होते हैं, लीला वो कुछ भी कर सकते हैं, ये जीव स्तर के बाहर की बात है। तो काफ़ी कुछ 30% भक्तों ने
मैनेजमेंट और उनके पीछे लगे हुए लोगों से डिफरेंशिएट किया, अपने आप को भिन्न दिखलाया, उनको हम सत्सेवक कहते हैं। लेकिन अब जो 30% सत्सेवक हैं, उनमें से भी कितने हैं जो 2024 तक सुरक्षित रह पाएंगे भक्ति मार्ग पे, अपना बचाव कर पाएंगे? क्योंकि खाली परमात्मा परमात्मा कहने से ही बात नहीं बनती है। हम दास तो हम सब अपने नाम के आगे लगाते हैं, भगत तो हम सब एक दूसरे को कहते हैं, लेकिन कभी सोचिए, क्या हम भगत हैं? क्या वो दास वाले लक्षण हमारे अंदर हैं? आज इन ग्रुपों में कोई भी अगर कोई किसी को कोई बात कह देता है या कोई कुछ लिख के भेज देता है, तो पहली बात तो अगर कोई भाई कुछ लिख के भेज रहा है तो उसके निजी विचार हैं। उसने जितना परमेश्वर के ज्ञान को समझा है उस आधार से उसने अपने विचार पोस्टर, ऑडियो या वीडियो के माध्यम से उसने ग्रुप में डाल के अपने विचार व्यक्त कर दिए। अब बाकी लोग उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं, उसका बतंगड़ बना लेते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि भाई आप किसी भी चीज़ को देख रहे हो और किसी भी व्यक्ति ने अपने बुद्धि स्तर से अगर कोई चीज़ ग्रुप में डाल दी है, तो आप लोगों का फर्ज है उनको प्रेम से समझाने का। वो माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, दोबारा आप बोलने के अधिकारी नहीं है। लेकिन किसी ने कुछ डाल दिया और आपने जल्दबाजी में उस पर कमेंट्स कर दिया, फिर सामने वाला भी हार नहीं मानता, क्योंकि भाई ये अहंकार है, ये अभिमान है, लगता है हमारी बेइज्जती हो गई। क्योंकि हम सब जीव हैं। ये दास किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके नहीं बोल रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी इतनी सहनशीलता ना मेरे अंदर है ना आप लोगों के अंदर है। फिर उसको भी सहन नहीं होता, वो भी दो बातें बढ़ा चढ़ा के फिर बोलता है। फिर उसको सहन नहीं होता, फिर वो भी दो बातें बढ़ा चढ़ा के बोलेगा कि मैं इसके ऊपर हावी रहूं, मैं नीचे ना गिर जाऊं। तो भगत जी, ये तो एक दूसरे का समय बर्बाद करना, सांसें बर्बाद करना, और एंड में मतलब कोई निकलना नहीं उन सब बातों का। तो बताइए हमारे अंदर वो संतोष कहाँ है, धैर्य कहाँ है? पहली बात तो आप कोई कुछ भी भेजे भाई, चाहे कोई ग्रुप में नंगा वीडियो भेज दे, नंगी फोटो भेज दे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप क्यों चिंतित हो रहे हो? आप अपने आप को संभाल के रखो भाई। उसने भेज दिया, उसको जितना ज्ञान था, परमेश्वर कहते हैं जिसकी जितनी बुद्धि उतना दे बताए, उसका बुरा मत मानियो, वो अधिक कहाँ से लाए। जितना उसके पास में था, उसके भेजे में था, उसने अपने विचार व्यक्त कर दिए। अब अगर आप उसके विचारों से असहमत हैं, सहमत नहीं हैं, तो आपका फर्ज ये बनता है कि आप उसको प्रेम से समझाएं। आप उसके ऊपर गुस्सा करने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि आप उसके बाप नहीं भाई। आप उनको प्रेम से समझा सकते हैं कि भगत जी आपने जो किया ये परमेश्वर के ज्ञान आधार से ठीक नहीं है, बाकी आपकी मर्जी, बस इतना कह के आप छोड़ दीजिए। उसके बाद ही वो क्या जवाब देता है, क्या जवाब नहीं देता है, उसके बाद भी अगर आप रिएक्ट करते हो, तो ये कहीं ना कहीं सामने वाले का अहंकार है। और हमें बुरा मानना नहीं चाहिए भाई। ये ग्रुप में ठीक है, कोई जो मर्जी डाले, हमें क्या लेना देना उससे। अगर आप ग्रुप एडमिन है तो आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उसको रिमूव कर दीजिए। आप ग्रुप एडमिन नहीं हैं और आपको उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, आप उसकी बातों से सहमत नहीं हैं, तो आप उसको संदेशा दे सकते हैं। संदेशा, ओनली संदेशा। उसके साथ में जिरह नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते। आप जो परमेश्वर के ज्ञान से नहीं समझा, 27 साल की मेहनत से नहीं समझा, वो 2 मिनट आपके गुस्सा करने से समझ जाएगा। आपने कैसे सोच लिया ये? भाई दास क्यों नहीं बोलता इन ग्रुपों में? दास सबके विचार देखता है, सबकी बातें सुनता है। क्यों नहीं बोलता दास? क्योंकि अच्छे से पता है दास को कि जीव को सहन नहीं होता। आदमी तुरंत अपनी बेइज्जती मान जाता है। ठीक है, सामने नहीं बोलेगा, लेकिन अंदर से वो वैर पाल लेता है, ईर्ष्या भाव पाल लेता है अपने अंदर। तो भाई मैं दोषी क्यों बनूं किसी को बोल के? भाड़ में जाए सामने वाला। परमेश्वर कहते हैं कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। कोई ग्रुप में जहर खा रहा तो वो मरेगा ना, मुझे क्या ऑब्जेक्शन है? दास तो ये कह सकता भैया जहर है, जरा ध्यान से, बस। उसके बाद वो कहे नहीं नहीं जहर नहीं, ये दूध है, तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ठीक है भाई दूध है तो पी ले। मुझे फिर बोलने का अधिकार ही नहीं है। जिसने मेरे कमेंट्स के ऊपर विचार ही नहीं किया, तो फिर मैं बोलने का भी अधिकारी नहीं हूँ। तो इसलिए दास सभी भाई बहनों को ग्रुपों से म्यूट कर रहा है। आप केवल सुन सकते हैं, आप केवल देख सकते हैं, आप कुछ बोल नहीं सकते, आप कुछ भेज नहीं सकते, क्योंकि भेजने के लायक है नहीं अब। और जिसको ग्रुप में रहना वो रही है, जिसको नहीं रहना वो ग्रुप छोड़ सकता है।
क्योंकि मुझे ये ग्रुप बना के कोई पेंसिल तो मिल नहीं रही, और पेंसिल भी मिलती तो मैं थोड़ा ना किसी की गुलामी करूं, किसी की वो करूं। ये सबके अपने निजी विचार हैं। दास ने केवल इसलिए जोड़ा था कि साथ रहेंगे, जानकारी रहेगी, एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, विचारों का आदान प्रदान होता रहेगा, छोटी मोटी कोई किसी की शंका होगी पूछ सकता है। लेकिन शायद वो अधिकार आप लोग नहीं रखना चाहते अपने पास में, और आप लोगों को लगता है कि हम तो खुद ही इतने बड़े ज्ञानी हो गए हैं, हमें किसी की अब ज़रूरत ही नहीं है। हमें ना साध संगति की ज़रूरत है, ना हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत है, हमें खुद बहुत ज़्यादा ज्ञान, हम खुद इंटेलिजेंट हो गए। तो बहुत अच्छी बात है, आप इंटेलिजेंट हो गए, ये आपका सौभाग्य है। और हमें खुशी है कि साध संगति कर करके हमारे भगत भाई बहन इतने इंटेलिजेंट हो गए कि अब उन्होंने दूसरों के परामर्श की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो ग्रुप से दास सभी को म्यूट कर रहा है, जिसने रहना रहिए, जिसने ना रहना वो ग्रुप छोड़ सकता है। और फेसबुक के ऊपर जो ग्रुप बना हुआ है शंका समाधान पवन दास के साथ में, वहाँ काफ़ी भगत भाई बहन जुड़ रहे हैं। और दास को ना कोई देखो, अगर आप लोग अपने आप को बचा लोगे, अपनी भक्ति को बचा लोगे, तो मुझे कुछ नहीं देने वाले, ना मुझे कुछ मिलने वाला, और ना मेरा इसमें कोई स्वार्थ है। और अगर आप लोग फेल हो जाओगे, आप लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा, तो इसमें भी मेरा कोई नुकसान नहीं है, और ना मुझे इसमें कोई दुख होगा। दास तो केवल जो प्रेरणा जो परमात्मा ने दास को की, उस आधार से केवल आप जी सभी भाई बहनों को साथ लेके चलने की कोशिश में था। और दास तो अपनी कोशिश करता रहेगा भाई, चाहे कोई समझे या ना समझे, ये मेरा विषय नहीं है। और ना ही ये कोई एग्रीमेंट है मेरा परमात्मा के साथ या किसी और के साथ में। समझे या ना समझे, ये तो सामने वाले के संस्कार के ऊपर निर्भर करता है। दास की सेवा, दास की ड्यूटी सबसे पहले अपनी भक्ति है, उसके बाद में कुछ समय बचा तो भगत भाई बहनों के साथ में संगति है, वो मेरी चलती रहेगी। फेसबुक पे लाइव हर संडे को परमेश्वर की दया से चलता रहेगा, और नए नए टॉपिक परमात्मा ऐड करवाएंगे। 3-3 घंटे की वीडियो से अब दास केवल 20 या 25 मिनट तक की वीडियो पे आएगा रोज़ाना, संडे को, इससे ज़्यादा नहीं। और जो भाई जुड़ना चाहे अच्छी बात है, जो ना जुड़े अच्छी बात है, जो समझना चाहे अच्छी बात है, ना समझना चाहे अच्छी बात है। दास केवल परमेश्वर के निमित्त होके अपनी ड्यूटी करता रहेगा। और कोई गलत कर रहा है तो दास बिल्कुल भी नहीं टोकेगा, क्योंकि अब टोका टाके का समय नहीं है। जिसने समझना है वो वीडियो देखिए, हज़ारों की संख्या में परमेश्वर ने वीडियो बनवा दिए हैं। अब किसी को ना ही पर्सनली समझाया जाएगा। जिसने समझना है सारी वीडियो देखो भैया, सारी वीडियो देखो, खुद भी मेहनत करो, थोड़ा आगे बढ़ो, बैठे बैठे खाने की आदत छोड़ो, खुद मेहनत करो थोड़ा। और बस दास का तो यही विनती थी, यही निवेदन था। बाकी आप सबकी अपनी मर्जी है, क्योंकि दास खुद महसूस कर रहा है कि काल भगवान का कितना प्रेशर इस समय दास के ऊपर है, कितना प्रेशर दास के ऊपर इस समय है। तो सोचो, ये 2021 है, अभी 3 साल बाकी हैं परमेश्वर के लगभग आने में। दास कह सकता है ज्ञान आधार से, कोई निश्चित नहीं कह रहा दास, कोई फाइनल नहीं है, कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा। लेकिन भविष्य वक्ताओं ने जो भविष्यवाणियां की हुई हैं, और जिस हिसाब से वर्तमान की परिस्थितियां हैं और आने वाले 2-3 साल में बिगड़ने वाली हैं, उस हिसाब से दास एक आइडिया लगा रहा है भगत होने के नाते कि 2024 तक परमेश्वर दया कर सकते हैं, क्योंकि 2024 तक बहुत कुछ स्थितियां हो सकती हैं बिगड़ जाएं दुनिया की। तो परमेश्वर बिगड़ी हुई परिस्थितियों को या तो बिगड़ने से पहले ही संवारने आते हैं, या बिगड़ने के बाद में उनको बनाने आते हैं। बाकी बिगाड़ तो होना ही होना है भाई, दुनिया का तो सत्यानाश होना ही होना है। अगर सत्यानाश ही होना है तो फिर परमेश्वर के आने का फायदा क्या। इसलिए परमेश्वर आएंगे जरूर, अपना संदेशा जरूर देंगे। उसके बाद भी लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसे कर्महीन होंगे जो सब कुछ जान के भी, सब कुछ पहचान के भी, और उनको फॉलो नहीं करेंगे। वो फिर बाद की बात है। बाकी 2024 तक बहुत ही भयंकर समय है भक्तों के लिए। जगत तो पहले से मरा हुआ है, उनका क्या मरना, ये भक्तों क्या है सारा सिस्टम। क्योंकि जो परमेश्वर ने 27 साल तक मेहनत करके 1994 से 2014 तक जितने भक्तों को छांटा था, उनमें से कितने प्रतिशत जा चुके हैं। वो भले ही 3 टाइम की आरती का घंटा पीट रहे हैं, भले ही मंत्र कर रहे हैं, भले ही अपने आप को भगत कह रहे हैं, लेकिन वो भगत की श्रेणी से बाहर हो चुके हैं। जिस प्रकार काशी में परमात्मा ने 64 लाख की परीक्षा ली थी, हम सारे फेल हो गए थे।
उसके बाद भी परमात्मा ने 25 साल तक सत्संग किए, और हम सभी लोग फिर धीरे धीरे वापस परमात्मा के सत्संगों में जाने लग गए थे। और परमात्मा भी यही कहते थे, बच्चों भक्ति करो सब सतलोक चलेंगे, भक्ति करो सतलोक चलेंगे। लेकिन फैल तो हम पहले ही हो चुके थे। ठीक ये स्थिति वर्तमान में है, 70% संगत फैल हो चुकी है। जो जो व्यक्ति ये ऑडियो सुने, जो जो व्यक्ति आज भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता है, या उन्हीं के विचारों पे चलता है, उन्हीं पीले पर्चों के आधार पे चलता है, ऑडियो को सत्य मानता है, और दान धर्म ज्योति पाठ का पैसा उन लोगों को देता है, और इनके जितने भी आश्रम बने हुए वहाँ पे जाता है, और इनके कोऑर्डिनेटरों के संपर्क में है, तो समझ लीजिए वो 70% में है, और वो व्यक्ति फेल हो चुका है। वो भले ही अपने आप को भगत कहे, जब तक उसके संस्कार हैं, उसकी बैटरी है, तब तक वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। लेकिन आगे उसकी भक्ति नहीं है जब तक परमेश्वर दोबारा से दया ना करें। बाकी 30% भाई अभी भयंकर दौर से गुजरना बाकी है। ये 30% ही की परीक्षा है 2021 से 2024। और जब परीक्षा होती है तो परीक्षा होती है छटनी करने के लिए। तो छटनी तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5-10% भी बच जाएं तो बहुत एक खुश नसीब होगी उन आत्माओं का। दास भी अपनी पुख्ता नहीं कह सकता, क्योंकि ये भक्ति मार्ग है। कोई अपने आप को यहाँ पे ये ना कहे कि भाई मैं तो बहुत बड़ा भगत हूँ, मैं तो बच जाऊँगा। यहाँ काल का लोक है, हम सब यहाँ पे अंडर ट्रीटमेंट हैं। जरा सी चूक हुई, काल का दाव लगा, और परमेश्वर फिर ज़बरदस्ती करेंगे नहीं, ये उनका विधान है। तो यहाँ अपने आप को कोई ये नहीं कह सकता कि हम अंत तक इस भक्ति मार्ग पे टिके रहेंगे, या हम परमेश्वर की शरण में बने रहेंगे। ये तो केवल परमात्मा से प्रार्थना कर करके, परमेश्वर के चरणों में मत्था टेक टेक के, गिड़गिड़ा के, केवल भक्ति दान ही मांग के हम सुरक्षित रह सकते हैं, अन्यथा और दूसरा कोई चारा नहीं है। बाकी आप सभी के अपने विचार हैं, जो जैसा करेगा वैसा समय आने पे अपना पाएगा। सत्साय जय हो बंदी छोड़ के।